हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की जय निवासी। देखिए, मैं एक बात तो बताना ही भूल गई कि मैंने आज जो इतनी 2 महीने के अंदर पूजा की है, तो मैंने अपने कुछ गोराई वालों के लिए भी पूजा की है, जिन लोगों के अंदर बहुत सारे सुलेमानी रहमानी कीड़े, जिनकी वजह से कितनी औरतों ने अपने घर छोड़ दिए, अपने पति को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, और इन लोगों को इस बात का कोई गिला शिकवा नहीं है। कुछ लोग हैं और कुछ लोगों के लिए मैं बहुत ऐसा काम करके मैं लौट रही हूँ कि इन लोगों के घर में जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। तुम लोगों को तो ज़रा भी शर्म नहीं है ना। तुम लोगों को कोई अगर तुम लोगों को कोई अपने घर के भरोसे अपना मान के अगर तुम लोगों को कोई अपने साथ कहीं लेके भी जाना चाहे या अपने घर पे भी बुलाना चाहे, तो तुम लोग इस कैटेगरी हो कि बिल्कुल भी नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि तुम लोग सब नमक के नमक हराम हो। तुम लोग से बेटर तो मैं कभी कभी मानती हूँ कि भले कैसा भी था, वो मेरा नशेड़ी भाई ही अच्छा था। सिर्फ उसकी एक ही गलती थी कि वो नशा देता था, बाकी उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने आज तक अपने झगड़े में भी, मैं एक बात बताती हूँ पूरे यूट्यूब पे, उसने आज तक, मैं आरिफ शेख की बात कर रही हूँ, उसने आज तक लोगों से झगड़ा किया, सब कुछ किया, बस उसको इस बात का दुख था कि लोगों ने उसको दी से उसको अलग कर दिया। वो मुझे इतना मानता था कि उसको ऐसा था कि मेरी दी से अलग मत करो, लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानता था कि उसने मुझे नशा दिया था। बाकी बस बाद में उससे सॉरी बोला, लेकिन एक बात, उसने अपने पर्सनल झगड़े में भले किसी को भी मारने काटने की बात की है, लेकिन कभी किसी के घर की औरतों को नाम ख़राब नहीं किया। भले उसकी घर की औरत का नाम ख़राब हो गया, सब हुआ, लेकिन उसने कभी उस चीज़ का बदला निकालने के लिए किसी के घर की औरत का नाम नहीं ख़राब किया, किसी की घर की औरत को टारगेट नहीं किया। वो चाहता तो बड़े आसानी से लोगों का जाना आना मुश्किल कर सकता था। जैसे उसके घर की औरतों का नाम ख़राब किया, वो भी औरतों का नाम ख़राब कर सकता था, जो कि हालांकि वो सबके घर के बारे में बहुत कुछ जानता था। नहीं किया उसने कभी, लेकिन बस एक ही गलती की थी जिसका उसको आज तक पश्चाताप है। लेकिन बाकी लोग आसीन में सांप के जैसे हैं, जिनको अगर हम अपनी थाली में खिलाओ तो उसमें छेद करने से बाज नहीं आते। जैसे अभी मेरा जो घर छूट गया, 17/17 बंगलो छूट गया, मैंने उसे छोड़ के दूसरे घर में चली गई। मुझे बाद में पता चलता है कि उसी घर को ऐसे लोग उस घर में काम कर रहे हैं जो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। अचानक से वही लोगों ने उसको कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। बताओ, वहाँ पे कोई लेटर लेके आता है, वो आता है तो वो लोग हमारा घर दिखाते हैं, सब करते हैं। उनको इस बात का डर नहीं, क्योंकि वो लोग कैसे हैं, वो लोग सब लोग 600 रुपये की दारू की बिकने वाली बॉटल पे बिकने वाले हरामखोर लोग हैं। अगर कोई औरतें उनको दिख जाए, अपने घर की औरत को तोप के रखते हैं, दूसरों की औरत की घर की इज्जत को खोल के रखते हैं। हर किसी औरत को अपना सीधापन दिखाते हैं। पता है दूसरी औरतों के सामने क्या बोलते हैं कि हमारी शादी तो ज़बरदस्ती हुई थी, हमारी औरत अच्छी नहीं है, मुझे उसके साथ रहना नहीं था। ये डायलॉग हर किसी को चिपकाते हैं। ऐसी बात है। मैं अपने पूजे से तो बराबर की हूँ, लेकिन मैं चाहूँ ना तो आज भी वो नशेड़ी भाई हमेशा गोराई में इधर उधर घूमता रहता है। बाकी जो एजेंट लोग ने भी नाटक किया, वो लोग तो, उन लोगों को पता है ये बात कि एक टाइम मेरे घर के बाहर 50 लड़के हमेशा खड़े रहते थे। सब लोग मेरी देखभाल के लिए, जब मुझे लोग मारने के लिए आदमी छोड़े थे ना, तब वहाँ पे वो 50 लड़के खड़े रहते थे। मैं एक टाइम इनकी दीदी रह चुकी हूँ, और आज भी दीदी, आज भी दिल से दीदी बोलते हैं। इनकी सिर्फ एक गलती थी कि इन्होंने नशे में मुझे उड़ाला था। बाकी इन लोग आज भी उस बात से पछताते कि अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो आज हमारा भी एक वर्चस्व होता। एक गुंडों की ज़िंदगी मैंने भी जी है, और आज भी गुंडों की जैसी ज़िंदगी जीती हूँ। तो एक बात याद रखना कि तुम लोग जिस तरह से औरतों की ज़िंदगी बर्बाद करते हो ना, तुम्हारी वजह से औरतों ने अपना घर छोड़ दिया है। उन्होंने अपने बच्चों का भी नहीं सोचा। एक बच्चे को, उसके एक बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको बाप की ज़रूरत रहती है। लेकिन औरतें अपने चक्कर में ये भूल जाती है कि एक बच्चों को बाप की ज़रूरत नहीं, कुछ भी बहाना मार दे, है ना। क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता है ना कि हमारी माँ ने किस लिए हरकत की है। बच्चों को तो ये लग रहा है कि हमारा पापा मारता है, काटता है, गाली देता है, तो चलो ठीक है। बच्चों को असलियत किधर पता है? बच्चों को असलियत पता थोड़ी है कि पीछे की कहानी एक्चुअली क्या है ना, कि हमारी मम्मी ऐसा स्टेप क्यों उठा रही है। यहाँ तो एक मम्मियाँ ऐसी रहती हैं कि इधर बैठ के, एक जगह बैठ के मुंह में खाना डालती रहेंगी और एकदम रोने जैसी आवाज़ में ऐसा बात करके दिखाएंगी कि अरे हम लोग को तुम्हारे बगैर रहा ही नहीं जा रहा है। जो कि मेरे को समझ में आता है, जब देखते तो मुझे हंसी आती है कि ये इंसान किस तरह का गिरा हुआ इंसान है, कि या पेट भर के खाना खा रहा है और उसी में एक तरह से आंसू गिरा रहा है, और सामने वाले को चूतिए में गिनती ले रहा है। सबको छोड़ो, खुद की औलाद को चूतिए में गिनती ले रहा है कि बेटा हमें तुझसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन कभी औलाद के दिल की बात नहीं समझते।
ऐसी बात। ये क्यों होता है? ऐसे आदमियों की वजह से। देखो मेरे साथ जो हुआ वो नशे की दुनिया में हुआ, लेकिन मैं भी इस बात को मानती हूँ कि वहाँ पे मैं भी गलत थी। मेरे बच्चे भी तो आखिर देखिए, मेरा डिवोर्स तो हुआ, मुझे तो लेना ही था, लेकिन आज मेरे बच्चे भी तो बेकार बाप के हैं ना। भले मेरी दूसरी शादी हुई है, लेकिन दूसरी शादी में भी कभी वो बच्चे उनको बाप नहीं मानेंगे, ऐसी बात है। तो बोलने का 100 सीधी मतलब ये है कि मैं, तुम चाहे एजेंट हो, चाहे जो भी ये लोग हरकत करते हैं, मैं आराम से चाहूँ ना तो अभी भी मेरे पास नंबर पड़ा है, मैं अपने उस नशेड़ी भाई को एक मैसेज कर दूँगी ना। एक बात याद रखना कि मेरी एक आवाज़ पे, नशे का बात छोड़ दो, उसको पता है कि अगर मेरी बहन ने मुझे आवाज़ दिया और मेरे पास पैसा भी है, एक आवाज़ पे वो तुम्हारे घर में तुमको काट के आ जाएगा, क्योंकि मुझे ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम लोगों को औरतें बहन और की नज़र में दिखती नहीं है, तुमको कचड़े वाली भी अगर हाथ देगी ना, भले वो कैसी भी दिखे, लेकिन तुम्हारे लिए बस वही है कि हमें अपनी गर्मी निकालनी। और ये हरकतें गोराई में बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोगों को काम नहीं करना पड़े, खुद मेहनत नहीं करने पड़े, इसके लिए इन्होंने औरतें पाल के रखी हैं। आज की तारीख में एक नया धंधा चालू हुआ है बोरीवली में कि काम नहीं करना है, एक दो औरतें पटा के रखो, उनका करो और पैसे करो। यदि एक दो दोस्तों की बहन को पटाओ, उनको लेके भाग जाओ, उनके घर गृहस्थी का बिगाड़ दो और ऐसे करो। तो बात याद रखना कि मैं तो ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। देखो मैं चाहूँ, अगर एक इंसान चाहता ना तो आराम से तुम्हारी घर की औरतों को बाहर निकलना मुश्किल कर सकता था। तो एक बात तो सबको ऐसा लगता है बिल्ली दूध पीती तो बिल्ली कोई देखता नहीं है। तो एक बात याद रखना कि हम जहाँ रहते हैं, हम कैसे हैं, हमारा चरित्र कैसा है, हमसे ज़्यादा हमारे पड़ोसी जानते हैं। एक बात याद रखना, तुम तो हरामी हो ही हो, 10 औरतों को लेके घूमते हो, तुम्हारी औरतें कैसी ना वो भी तुम्हारे एरिया वालों को पता है, तुमसे ज़्यादा पता है उल्टा। और जो तुम्हारे यार दोस्त तुम्हारे साथ घूमते हैं ना, उन दोस्तों को तुम्हारी औरतों का A to Z पता है, क्योंकि तुम जा रहे हो दूसरी औरतों को पटा के अपना खर्चा निकालने, और वो तुम्हारी औरतों को पटा के तुम्हारी औरतों से खर्चा पानी निकाल रहे। प्यार, आज की तारीख में एक नया बिजनेस चालू हुआ है, प्यार में फंसाओ और ज़िंदगी भर बैठ के खाओ। हाँ ये है, ये मैं अभी एक हेडिंग डालूंगी, प्यार में फंसाओ और ज़िंदगी भर बैठ के खाओ। ये आजकल के मजनुओं का हो गया है डायलॉग, ऐसी बात है। आज की तारीख में बच्चे भी ऐसा सोचते हैं, बच्चे भी ऐसे बोलते हैं, हमें भी बड़ा होना है और हमें भी कोई एक ऐसी पैसे वाली औरत को पटा के रखना है, फिर साला ज़िंदगी भर ऐश में जियो। सोचो कितने लोग हंसते हैं, कितनी गर्व की बात है, कितनी गिरी हुई बात है कि आज की तारीख में बच्चों के भी दिमाग में ऐसा आ चुका है कि आज की तारीख में मेहनत करने से अच्छा एक अच्छी खासी औरत को पटाओ और उसके साथ ज़िंदगी भर उसको खुश रखो, उसकी हर खुशियाँ पूरी करो और बैठ के मलाई खाओ, ऐसी बात है। तो ऐसी गंदगी को हटाना तो बनता है ना, तो ऐसी गंदगी को मैं हटा रही। मेरा यूट्यूब है ना, सब देखते हैं, सबसे ज़्यादा मेरी बोरीवली और मेरी गोराई वाले देखते हैं। तो उनको एक बात याद रखना, तूफ़ान आ रहा है, लेकिन जिसने हरकत की है ना, उनकी मौत की खबर आ रही है। क्योंकि तुम जैसे भड़वों की वजह से कितने बच्चे आज की तारीख में अपने बाप से जुदा हो गए, और उन बच्चों को कानों कान खबर नहीं कि उनकी माएँ नीच है, कि उन्होंने अपने यार के चक्कर में तुम्हारे बाप को छोड़ा है, ना कि तुम्हारे बाप के गलतियों से तुम्हारे बाप को छोड़ा है। ये बात याद रखना। और ये बच्चों को कैसे पता चलेगा, बच्चे मासूम होते हैं, ऐसी बात है। तो ये सारी चीज़ें सामने आने वाली है, बस वेट एंड वॉच। जो होगा बहुत बड़ा और बहुत बेमिसाल होगा, और ऐसा होगा ना कि इंसान याद रखेगा, ठीक है। और इसके बाद भी मुझे ज़रूरत पड़ी तो एक बात लिख के लेना, फिर मुझे लाखों रुपया क्यों ना खर्चा करना पड़े, फिर मेरा एक मैसेज बस जाना है फिर से उन्हीं लड़कों के बीच में, और उसके बाद किस तरह से लाशें गिरती फिर वो मज़ा देखना, ठीक है। जय माता दी।